नमस्कार। मैं दिनेश कुमार। करीब पिछले 15 दिन से हमारी तबीयत ठीक नहीं है। शुगर भी बढ़ गई है और खून की पलटी भी हुई है, जिससे कि आशंका है कि शायद जो है टीबी की शिकायत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि टीबी की शिकायत नहीं होगी, लेकिन फिर भी जांच चल रही है, देखो क्या होता है। लेकिन हम बता दें कि आज जो वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, 15 दिन से हमारा कोई वीडियो नहीं आया था, तो सभी दर्शक कह रहे थे कि वर्मा जी कोई ना कोई वीडियो डालिए, जिससे कि आपका और हमारा हौसला बढ़ा रहे और धीरे धीरे कुछ न कुछ जानकारी होती रहे। तो हमने कहा चलो ठीक है। एक बहुत बड़ा मामला है। तहसील नवाबगंज का जो 17 तारीख को शिकायतकर्ता के द्वारा एंटी करप्शन टीम को शिकायत की गई थी। एंटी करप्शन टीम आई थी और एक लेखपाल को और मुंशी को जो है पकड़ करके ले गई थी। उसके करीब 3-4 दिन बाद जो एंटी करप्शन टीम है, नजरी नक्शा बनवाने के लिए फिर आई थी। उस दिन तहसील समाधान दिवस था। उस दिन जो है तहसील समाधान दिवस था। तो जो शिकायत करता है जुगराज सिंह को भी बुलाया गया था और उसका एक साथी उसको भी बुलाया गया था। लेकिन कुछ लेखपालों ने उसको पहचान लिया और उसके ऊपर जो है प्राणघातक हमला कर दिया। बड़ी कचहरी में, जहां पर जो है तहसील समाधान दिवस था, तो कम से कम 250-300 पुलिसकर्मी और कर्मचारी अधिकारी रहते हैं और कम से कम 250 फरियादी अपनी फरियाद लेकर के आते हैं। उसके बावजूद भी जो 250 फरियादी होंगे, तो कम से कम एक फरियादी के ऊपर 4-5 जो है अन्य लोग आते हैं, क्योंकि देहात के रहने वाले बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमको अब आगे कहाँ प्रार्थना पत्र देना चाहिए, जिससे कोई ना कोई उनको लाता है। वो केवल अपने पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और थाना स्तर पर रह जाते हैं। जब कोई अगला मिलता है तभी वो जो है तहसील समाधान दिवस में अपनी फरियाद सुनाते हैं। तो इस तरीके से गहमा गहमी का माहौल था, बहुत ही भीड़ भाड़ थी। तो उन्होंने जो है इस दुर्दांत तरीके से उसकी ऊपर प्राणघातक हमला किया और जो है इसके लिए एंटी करप्शन टीम ने भी मुकदमा दर्ज कराया, जुगराज सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन अंधा कानून की तर्ज पर हमने बचपन में 1980 और 90 के दशक में एक फिल्म देखी थी, अंधा कानून। तो अंधा कानून की तर्ज पर जो है उस अंधा कानून में एक बहुत ही ईमानदार दरोगा होता है। तो दरोगा को उसके विभाग के ही लोग और कुछ नेता लोग जो वन संपदा को नष्ट करना चाहते हैं, ये सब लोग मिलकर के उसको जो है आतंकवादी घोषित करवा देते हैं। ये असलाहों का जखीरा ले जाकर के उसके आवास पर रखवा देते हैं, उसको जेल करवा देते हैं, आतंकवादी घोषित करवा देते हैं। तो इस तरीके से जब उसको जेल हो जाती है तो अपने भी बच्चों से जेल मुलाकात करता है। तो बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है। एक गीत बोलता है अमिताभ बच्चन अपनी बीवी और बच्चों के साथ, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। यानी उस गीत को जो भी सुनेगा तो उसके आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से उसी तर्ज पर अपने जो है उपजिलाधिकारी महोदय रल्लापल्ली श्री जगत साई जी उस जो है अंधा कानून की तर्ज पर जो है उन जो है शिकायतकर्ताओं के ऊपर भी जो है मुकदमा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए दर्ज करवा दिया है। हम वीटो पावर का इस्तेमाल करते इसलिए कहना चाहते हैं कि जब ये 12 बजे की घटना है, तो 12 बजे के बाद लेखपालों की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ, जो है एंटी करप्शन टीम की तरफ से भी दर्ज हुआ और जो है सब तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन मामला शांत था, कोई मामला नहीं था। लेकिन शाम को 6 बजे
एसडीएम साहब ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अंधा कानून की तर्ज पर जो है शिकायतकर्ता के ऊपर दो महिला लेखपालों के द्वारा छेड़छाड़ की, हमारा कुर्ता फाड़ दिया, हमारा दुपट्टा फाड़ दिया, हमारा सब कुछ फाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, यानी कि जो है बलात्कार और अभद्रता की धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया। जब जिले के अगुआ रल्लापल्ली श्री जगत साईं आज नहीं तो कल जिलाधिकारी बनेंगे, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है, तो जगत साईं को जो एक तहसील नहीं संभाल रही है, तो जब जिलाधिकारी हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तब तो पूरा जिला कैसे संभाल पाएंगे? एक प्रश्न रखकर सोचने वाली बात है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि यह जगत साईं जी को इसलिए कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने जो है वीटो पावर का इस्तेमाल किया और अंधा कानून का पावर का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि जो महिलाओं ने मुकदमा दर्ज किया है भरी कचहरी में, जहां हजारों हजार की संख्या में पब्लिक थी, वहां पर सोचना चाहिए था एसडीएम महोदय को, यहां पर ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती थी। और जिस तरीके से सुरेंद्र कुमार एसआई ने एक महाभारत होने से बचा लिया, ये चाहते रल्लापल्ली जी तो ये भी महाभारत होने से बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो जहां पर इतनी बड़ी भीड़ थी, वहां पर कोई सोच भी नहीं सकता है कि हम छेड़छाड़ करें या कुछ गलत करें। लेकिन भैया वो एसडीएम हैं, आगे जिलाधिकारी बनने वाले हैं, उनके पास वीटो पावर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, किया भी। लेकिन अभी अदालतें जिंदा है, न्याय जिंदा है। अभी जो है कह रहे थे एसपी साहब कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, तो एक जनसेवा केंद्र है सामने, तहसील के सामने, उसका सीसीटीवी फुटेज देते हैं। एसडीएम कोर्ट के सामने सीसीटीवी फुटेज है, एसडीएम जहाँ बैठते हैं कार्यालय के सामने सीसीटीवी फुटेज है, जहाँ तहसील समाधान दिवस होता है वहाँ पर भी है, तहसीलदार साहब के पास भी दीवार में लगा है, तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज हैं। एक हफ्ता से ज़्यादा के समय हो गया, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। इसका मतलब कहीं न कहीं लेखपालों के द्वारा, लेखपालों की सिंपैथी में जो किसान है, जो शिकायत करता है, उसका मुकदमा वापस करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए ये सब किया गया है, जिससे कि सुलह कराया जा सके। तो हम कह रहे थे कि जिस तरीके से चाहते तो सुलह हो सकता था, तो एसडीएम महोदय लेखपालों को बुलाते, जुगरात को बुलाते और दोनों को बिठा करके सुलह समझौता करा सकते, क्योंकि इतनी बड़ी गंभीर चोट नहीं थी जिससे कि जो है किसी की हत्या हो जाए। लेकिन नहीं, विवाद को तूल दिया गया। तो और हम ये कहना चाहते हैं कि सुरेंद्र कुमार सिंह जो एसआई साहब हैं, उन्होंने कैसे महाभारत होने से बचाया। जब युवराज सिंह के ऊपर हमला हुआ था, तब एक लेखपाल साहब थे, सावले सावले हैं, चश्मा लगाए हुए थे, और 4-5 दरोगा थे, पुलिस वाले थे, और लेखपाल थे, कानूनगो थे, और तमाम वकील थे। सबके सामने खुली धमकी देता है कि जब वकीलों को, जब जो है लेखपालों को छेड़ोगे तो ऐसा ही असर होगा है, वो भरी कचहरी में तुमको जूतों से मारेंगे, जान से मारेंगे। तो जी चाहते सुरेंद्र कुमार जी तो एक थप्पड़ उसको जड़ देते उस वक्त जो है लेखपाल के, तो महाभारत शुरू हो जाता। लेकिन उन्होंने विवेक से काम लिया, क्योंकि जब कोई ट्रेनिंग दी जाती है तो यही ट्रेनिंग में कहा जाता है, चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, कि आप कहीं पर भी भीड़ भाड़ में जाएं तो सबसे पहला आपका एक्शन होना चाहिए कि किसी तरीके से मामले को सुलझाया जाए, तूल ना दिया जाए। तो उन्होंने तूल नहीं दिया, उसको डांट फटकार के भगा दिया। उन्होंने महाभारत होने से बचा लिया। लेकिन जो पढ़े लिखे योग्य, यानी कि आज डीएम की कुर्सी पर बैठने वाले हैं, एसडीएम कुर्सी पर हैं, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और जो है अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए शाम को 6 बजे के बाद मुकदमा दर्ज करा दिया। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि लेखपालों ने मुकदमा क्यों दर्ज कराया? क्या उनके साथ ऐसी घटना हुई है? कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। हमने भी प्रयास किया है और जो है सभी लोगों ने प्रयास किया है,
कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, लेकिन आज तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। हमने अभी भी जिलाध्यक्ष धर्म सिंह से बात की, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी 10 मिनट का काम केवल सीसीटीवी फुटेज खंगालने थे, वो भी तहसील परिसर के, लेकिन अभी 10 मिनट काम 1 हफ्ते ज़्यादा हो गया है, नहीं कर पाए हैं। इसलिए कहीं न कहीं पुलिस विभाग की, एसडीएम महोदय की नाकामी है और अंधा कानून है। जिस तरीके से अंधा कानून में सब कुछ हुआ था, उसी तरीके से आज की तारीख में एसडीएम महोदय तहसील परिसर में लेखपालों के ऊपर, तीमारदारों के ऊपर, शिकायतकर्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज करा करके क्या संदेश देना चाहते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैमरा पर्सन RS शर्मा के साथ, बाराबंकी।